नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रधान और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय कांग्रेस में कलह कथा अब केरल से आ रही है। पार्टी का एक बड़ा आयोजन हुआ और एक बड़े नेता का रूठ जाना दाल में कुछ काला जरूर है। केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस इस समय तैयारी कर रही है और दिग्गज नेताओं की इसीलिए दिल्ली में एक बैठक हुई। केरल चुनाव को लेकर बैठक थी और केरल के ही दिग्गज नेता शशि थरूर गायब थे। सुगबुगाहट तो पहले से ही हुई कि आखिर ये दूरी क्यों, लेकिन इसकी वजह अब सामने आई है। कयास लग रहे थे कि सीनियर लीडर और सांसद शशि थरूर की पार्टी नेतृत्व से नाराजगी है, क्योंकि हाल ही में कोच्चि में पार्टी की महापंचायत आयोजित की गई थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे थे और उनका जिस तरह का व्यवहार था शशि थरूर के साथ, उससे वो खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राहुल गांधी ने किया और मंच पर मौजूद कई नेताओं के नाम लेते हुए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी, लेकिन शशि थरूर का नाम नहीं लिया। अब ये संभव कैसे हो सकता है? लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने उनसे औपचारिक अभिवादन भी नहीं लिया, जबकि वो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जो बताती है कि कार्यक्रम से पहले राज्य के यानी केरल के पार्टी के नेतृत्व के कुछ नेता थे, जिन्होंने शशि थरूर से आग्रह किया था कि राहुल गांधी के मंच में पहुंचने से पहले ही वो अपना भाषण समाप्त कर दें। थरूर ने इसका पालन भी किया। राहुल गांधी के मंच में आने से पहले उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कर दी, लेकिन राहुल गांधी के मंच पर पहुंचते पहुंचते तक उन्होंने कुछ मिनटों बाद अपना संबोधन खत्म किया। हालांकि इसके बाद कम से कम 6 ऐसे नेता थे जिन्होंने राहुल गांधी की मौजूदगी में अपना भाषण दिया और उन्हें बोलने का मौका दिया गया, यानी लिस्टिंग उनकी थी, जिससे थरूर को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ और इस समय वो अपने आप को थोड़ा उपेक्षित भी महसूस करने लगे। उन्हें बुरा ये लगा कि राहुल गांधी की मौजूदगी से पहले ही उनका भाषण क्यों कराया गया। क्या इसके लिए राहुल गांधी ये या फिर पार्टी के कोई ऐसे निर्देश थे? फिर राहुल गांधी ने थरूर का नाम तक नहीं लिया अपने भाषण में, जबकि अपने भाषण में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा नेताओं के उन्होंने नाम लिए। अब थरूर ने अपनी नाराज़गी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दी है। केसी वेणुगोपाल को सूचित किया कि शुक्रवार को होने वाली पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि उन्हें कोझिकोड के केरल लिटरेचर फेस्टिवल में जाना है और एक नहीं वह 2 कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। हालांकि वेणुगोपाल और दास मुंशी थरूर की नाखुशी और उनकी नाराजगी को पहले ही भांप चुके थे। अब सूत्रों की माने तो थरूर का मानना है कि अपने आत्मसम्मान से वो समझौता नहीं कर सकते और पार्टी उन्हें हल्के में ले रही है। अब पार्टी केरल चुनाव की तैयारियों में है। क्या थरूर को चुनाव से दूर रखा जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। जो सहयोगी दल केरल राज्य में है, उनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा चल रही है। चुनावी पैनलों का गठन किया जा रहा है, उम्मीदवारों की उम्मीदवारी तय की जा रही है। तो चुनाव की तैयारियां तो देखिए चल रही हैं केरल के लिए कांग्रेस की। ऐसे में थरूर का नाराज होना कहीं ना कहीं संकेत देता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ नया सुनने को मिले। थरूर भी नेतृत्व से बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद जरूर लगाकर बैठे हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व उनके लिए क्या कर सकता है। सीएम फेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की परंपरा रही है कि चुनाव से पहले कभी भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान नहीं करती है, ताकि संगठन और तालमेल और चुनावी रणनीति जो उनकी विचारधारा है उसमें एकजुटता बनी रहे। अब अगले सप्ताह पार्टी की एक और बैठक होने वाली है, राज्य चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें सीट बंटवारे पर बात होगी, उम्मीदवार के चयन पर बातचीत होगी और अलग अलग तरह से जो अभियान चलाए जाएंगे उसको लेकर के उन मुद्दों पर चर्चा होगी, उन पर फैसले लिए जाएंगे। हालांकि शशि थरूर की नाराजगी ने केरल कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को और समन्वय से जुड़े सवालों को एक बार फिर सामने ला दिया है, जिससे पार्टी के लिए आने वाले दिनों में संतुलन साधना एक अहम चुनौती जरूर बन गया है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि शशि थरूर की नाराजगी केंद्रीय नेतृत्व आलाकमान कैसे दूर करता है या फिर मजबूर करता है शशि थरूर को कोई नया और बड़ा फैसला लेने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।